नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरुसौरभः उत्थितः कृष्ण निर्भुक्तः सपद्याहत पाप्मनः पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पुस्तक से किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नो रक्तास्तनमातरो यथा। शब्दार्थ बोलिए। दह्यमानस्य जलाकर क्षार करते देहस्य पूतना के शरीर धूम अगुरु सौरभ अगुरु जैसा सुगंधित धुआं शरीर से उठा कृष्ण निर्भुक्त कृष्ण द्वारा स्तन टूटे जाने से सफल तुरंत उसका भौतिक शरीर आध्यात्मिक बन गया अथवा वह बंधन से छूट गया। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद। अनुवाद जो कि कृष्ण ने उस राक्षस पूतना का स्तनपान किया था, इसलिए जब कृष्ण ने उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो गए। उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। और फिर जब उसके विशाल शरीर को जलाया जाता था तो उसके शरीर से निकलने वाला धुआं अगुरु के सुगंध साथ महक रहा। तात्पर्य कृष्ण भावनामृत का ऐसा ही प्रभाव होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर इसी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह सारे भौतिक कलमश से तुरंत मुक्त हो जाता है। श्रीवतम स्व कथा कृष्ण पुण्य समर्पित भागवत 1:2-17। कृष्ण की लीलाओं को सुनना शुद्ध जीवन की शुरुआत। पुण्य श्रवण कीर्तन केवल सुनने तथा कीर्तन करने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। अतः भक्ति करते समय श्रवण कीर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब मनुष्य शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा करना शुरू करता है। ऋषि तेरा सेवन भक्ति विच्छेद यह भक्ति करना जब केन केन प्रकारे परोक्ष या अपरोक्ष रीति से पूतना से स्तनपान कराकर भगवान की सेवा में उसे लगाया गया तो वह तुरंत शुद्ध बन गया। यहाँ तक कि जब उसका दुष्ट भौतिक शरीर जल का क्षार हो गया तो उससे अगुरु की सुगंध निकल गई जो कि अत्यंत अच्छी लगने वाली सुगंधित जड़ी है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी के शब्दों में परपर्ट में पढ़ रहा हूं। Such are the effects of Krishna consciousness. If one somehow or other becomes Krishna conscious by applying his senses in the service of
the Lord, one is immediately freed from material contamination. Shravanam Kirtanam. Srimataam Swakatha Krishna Punya Shravan Kirtana. Hearing about the activities of Krishna is the beginning of purified life. Punya Shravan Kirtana. Simply by hearing and chanting, one becomes purified. Therefore, in discharging devotional service, Shravan Kirtan, hearing and chanting is most important. Then, with purified senses, one begins to render service to the Lord. Hrishikena Hrishike Sevanam Bhakti Ruchyate. This is called bhakti. When Putana was somehow or other, directly or indirectly, induced to render some service to the Lord by feeding him with her breast, she was immediately purified. So much so that when her nasty material body was burnt to ashes, it gave off the fragrance of aguru, the most agreeably scented herbs. एक अन्य विस्मय हुआ, इसको सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। जब नंद महाराज गोकुल में आ गए और गोकुल रक्षा के लिए जिन गोपों को वे कहे थे, उनमें प्रधान उपनंद महाराज थे। तो उपनंद आदि गोपों से मिले, पुतना के विशाल देह को देखे, तब उन्होंने तत्काल कुछ नीच जातियों को लगाया पुतना का देह काटने के लिए। लेकिन श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि लोग इतना डरे थे पुतना के शरीर को देखकर और पुतना के आचरण को देखकर, इतना क्रोध था कि सभी ब्रजवासी मिल करके, सभी गोप मिल करके पुतना के शरीर को काटना चालू किए कुल्हाड़ियों से। परशुभी कलेवरम, कलेवरम परशुभी छित्वा तत्ते ब्रजौसा। वे सभी गोप कुल्हाड़ियों से पुतना के शरीर को काटने लगे। जैसे कोई बहुत विषैला सर्प निकल जाए तो उससे डर करके लोग उसको मारना चालू करते हैं। तो वह राक्षसी थी, यद्यपि बेचारी मर गई थी, लेकिन फिर भी गोप लोग उससे डर रहे थे कि ये जी जाएगी फिर। इसलिए शरीर को काट काट कर अलग कर दिया जाए। तो वे शरीर के विविध अंगों को काटने लगे, हाथ को काटने लगे, पैर को काटने लगे, मस्तक को काट कर अलग कर दिए कि जिससे अब जी न पावे। हाथ को काटे, पहले हाथ के पंजे को काटे, फिर केहनी पर काटे, फिर कंधे पर काटे। बहुत लोग लगे हुए थे और ऐसा साधारण शरीर नहीं था ना, वृत्रासुर के शरीर के समान था। इस विश्व सृष्टि में सबसे बड़ा शरीर वृत्रासुर का हुआ। तो पुतना का शरीर भी बहुत बड़ा था। कलेवरम परस भी छित्वा तत्ते ब्रजव कसा। और काटे, छित्वा अवयसा, विविध अवयव में काटे। कान काट कर अलग किए, कान भी एक पहाड़ जैसा ही था। नाक काटे, गर्दन काटे, सब काट रहे हैं जिसे फिर न जिए।
आपने देखा होगा किसी सांप को मारा जाता है, मारते हैं लोग तो उसे काट देते हैं, मस्तक काट कर अलग कर देते हैं, नहीं तो ऐसा सोचते हैं कि अब फिर जी जाएगा। तो पुनर्जीवन संकया, पुनः जीवित होने की आशंका से वो काटे, पैर को कई टुकड़ा में काटे, और एक एक टुकड़ा वो तो बहुत बड़े पहाड़ जैसा था, तो उसको दूर दूर, एक दूसरे से दूर दूर फेंक रहे थे। नहीं तो उनको शंका थी कि ये जी सकती है, ऐसा इतिहास भी बताता है। एक बहुत बड़ा क्षत्रिय जिसका नाम जरासंध था, भगवान के समय, भगवान कृष्ण के समय में वो जब जन्म हुआ उसका, तब वह 2 टुकड़े में जन्म लिया। यहां से सिर से आधा, एक पैर, एक हाथ, पेट आधा, छाती आधी, इस तरह से जन्म लिया था। तो उसको गांव के बाहर फेंक दिया गया। तो उसको एक राक्षसी ने देखा जिसका नाम था जरा। जरा ने उन दोनों टुकड़ों को देखा और वो जोड़ करके, मिला करके, और जीवा जीवा ऐसे कुछ मंत्र पढ़ी, तो वो जी गया। तो वही बहुत बलवान जरासंध हुआ। 2 टुकड़ा एक साथ मिल गए तो जी गया। आशंका बनी रहती है कि ऐसे राक्षस या सांप का शरीर पुनः जीवित हो सकता है। इसी डर से लोग छिपवा दूरे अवयसा, दूरे छिपतवा काटते थे तो बहुत दूर फेंकते थे उसको, किसी उपाय से दूर फेंकते थे। प्रश्न होता है कि जल में क्यों नहीं डाले, जमुना में डाल दिए होते। नहीं, जल में भी जीने की क्षमता रहती है, और जमीन में गाड़ भी नहीं सकते थे। गाड़ने के लिए उतना बड़ा गड्ढा कहां से है। इसलिए सबसे उचित था उसको जला देना। तो सभी ब्रजवासी मिल करके और अलग अलग चिता पर पूतना के शरीर के खंड खंड को जलाने लगे। बहुत लकड़ी जुटानी पड़ी, काष्ठ वेष्टितम, काठ में ढक करके जलाना चालू किए। दूर फेंक रहे थे, और एक और भी शंका थी कि इसमें बहुत दुर्गंध निकलेगी, इससे वो दूर फेंक रहे थे। जहां मरी थी उस जगह से भी सभी अंगों को अलग अलग दूर। जब दह्यमानस्य देहस्य, जब पूतना का देह जलाया जा रहा था तो धूमः, उससे धुआं निकला। वो धुआं कैसा था? अगुरु सौरभ, अगुरु के सुगंध जैसा सुगंध उसमें से निकल रहा। उत्थित, वो धुआं उठ करके ऊपर जा रहा था। ऐसी लोक में मान्यता है कि धुआं जब ऊपर जाए तो उसकी ऊर्ध्व गति होती है। तो धुआं ऊपर जा रहा था, तो उसमें से सुगंध क्यों निकल रही थी? क्योंकि
कृष्ण निर्भुक्त, कृष्ण निर्भुक्त सपदी आहत पापमन। कृष्ण परब्रह्म भगवान उसका स्तन पिए थे, निर्भुक्त उसके शरीर को भोगे थे, शरीर दोनों हाथों से उसका स्तन पकड़ करके और खूब भगवान पिए थे। नितराम भुक्ता, पुतना के शरीर को नितराम बहुत अधिक अच्छी तरह से भोगे थे, पिए थे। तो भगवान कृष्ण के मुख का संस्पर्श हो जाने से उसके सारे पाप शरीर के निकल गए थे। सपदी आहत पाप मना, सपदी का अर्थ तत्काल, जब ही कृष्ण उसको पकड़े पीना चालू किया उसी समय उसका पाप सारा निकल गया। आहत, आ का अर्थ है सम्यक समन्तता और हत का अर्थ है नष्ट, सारा पाप नष्ट हो गया। ये देह का विशेषण है। सपदी आहत पाप मना, सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह कोई आश्चर्य नहीं है। कृष्ण क्या है इसको जो जानता है वो आश्चर्य नहीं करता है। भले पूतना में बहुत दोष था, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, उनमें जो गुण है वो तो रहेगा ही। और श्री कृष्ण के गुण कभी क्षीण नहीं होते हैं। पूतना लोक बालग्नि, पूतना बच्चों की हत्या किया करती थी, जाति से राक्षस थी, और भोजन ऐसा बिगड़ा हुआ था वो रुधिर असना। रुधिर असना का अर्थ है वो खून का भोजन करती थी। उसको जूस चाहिए था, और जूस क्या, बच्चों का खून, तो खून पीती थी। इस श्लोक के टीका में श्रील सनातन गोस्वामी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसमें बहुत कैमुत्य है। कीमुता, दो शब्द, दो अक्षर से ये शब्द बना है। कीम उता, कैमुता, कैमुत्य न्याय कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर एक क्विंटल बोझ उठा ले, एक क्विंटल भार उठाने की क्षमता उसको है, और यदि वह उससे हल्का उठाता है तो उसको कहा जाएगा वो 80 किलो उठा ले तो इसमें कौन बड़ी बात है, इसमें क्या कहना है, या 50 किलो उठा ले तो इसमें क्या कहना है। ऐसे ही यहां कहा जा रहा है, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान सब में कैमुत्य न्याय लगा है। तो कर्ता देखिए यहां वर्णन है, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। राक्षसी भी जब कृष्ण के
धाम को पा गई, जन्नी गति पा गई, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं पा सकता है, यह अर्थ है। राक्षसी भी मुक्त हो गई, उसको मोक्ष मिल गया। मोक्ष का अर्थ है भगवान की मां बन गई, धात्री गति मिली, तो फिर मनुष्य को क्यों नहीं मिलेगा। और मनुष्य में भी फिर ब्राह्मण के लिए क्या कहना, और क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए क्या कहना। यही है सुखदेव गोस्वामी का कमेंट। इस पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। जब पूतना जैसी राक्षसी कृष्ण को स्तन दे करके और मुक्त हो गई, भगवान की लीला में सम्मिलित हो गई गोलोक वृंदावन में, तो फिर यदि कोई मनुष्य भक्ति करता है तो उसमें कहना ही क्या है। और उस पर उसका भोजन सात्विक है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है। तो जब मांसाहारी भी राक्षस होने पर भी कृष्ण को स्तन दे करके क्या, वो विष दे करके, जिघान से आती विष दे करके मुक्त हो गई, तो कृष्ण को कोई फल देता है या सामान्य रोटी चावल आदि अर्पण करता है, तो उसकी मुक्ति के विषय में क्या संदेह है। ये पापी शरीर भी परम पावन हो गया कृष्ण के स्पर्श से। भगवान पूतना के शरीर को दोनों हाथों से पकड़े थे, पैर भी लगाए थे और लेटे हुए थे, उसका दूध पी रहे थे, तो उसका शरीर परम पावन हो गया। गंगा जी इतनी पवित्र मानी जाती हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमल को छू करके उनमें बहती हैं। भगवान के चरण को ब्रह्मा जी ने धोया, तो भगवान के चरणोदक को लेकर के गंगा जी बहती हैं, तो इसीलिए परम पावन है। तीनों लोकों को पवित्र करती है। स्वर्ग में भी उनकी एक धारा है, पाताल में भी है और इस पृथ्वी पर भी। तो तीनों लोकों में अनंत अनंत जीवों को गंगा जी पवित्र करती हैं। किसकी शक्ति से, किस कारण से? क्योंकि वो कृष्ण से टच करके बह रही है, भगवान के चरण कमल को छू करके बह रही है, इसलिए परम पावन। पूतना की पावनता के विषय में क्या कहना है? जिसके शरीर पर भगवान लेटे थे, उसका दूध पी रहे थे, वो फेंकना चाहती थी कृष्ण को, लेकिन कृष्ण पकड़े थे उसके देह को और वो फेंक नहीं पाई। भगवान का सर्वांग श्री विग्रह उसके देह से सटा हुआ था। ऐसा किसको सौभाग्य मिल सकता है? वो मां के भाव से गई थी, दिखा रही थी कि मैं दूध पिलाने आई हूं, तो कृष्ण अपनी मां बना ही लिए
मां के गोद में ही बच्चा उस तरह से रहता है, सोया रहता है। पूतना के गोद में भगवान बच्चे की तरह लेटे थे, हाथ से स्पर्श कर रहे थे और ओठ से पी रहे थे, पैर से आक्रमित किए थे शरीर को कि गिरने न पावे। पैर भी लगाए थे, हाथ भी लगाए थे और छाती, पेट वगैरह सब सटा हुआ था। भगवान इतना पवित्र हैं कि उनका नाम लेने से विश्व पवित्र हो सकता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि मरते समय योगी लोग जिनका स्मरण करते हैं या केवल नाम का उच्चारण करते हैं तो परम पवित्र होकर के वैकुंठ में जाते हैं। जिनके स्मरण की, नाम जप की, नाम उच्चारण की इतनी बड़ी महिमा है, उन भगवान के साक्षात स्वरूप में, श्री विग्रह में कितनी अद्भुत क्षमता है। जत कीर्तनम, जत स्मरणम, जद इक्षणम, जद वंदनम, जद श्रवणम, जद अर्हणम। अरे भगवान का स्वरूप तो अलग की बात रही, भगवान के स्वरूप जैसा किसी पत्थर को आकार दे दिया जाए, मूर्ति बना दी जाती है, तो केवल श्री मूर्ति का दर्शन करने से, प्रणाम करने से, स्मरण करने से या सुनने से जीव पवित्र हो जाता है। जत कीर्तनम, जिनका नाम गाने से, जिनके गुणों को गाने से, बोलने से, जत कीर्तनम, जत स्मरणम, और जिनका स्मरण करने से। आप कुछ दिनों के बाद अपने घर चले जाएंगे तो केवल इतना ही याद रहे कि मंदिर में मैं श्री कृष्ण बलराम को देखा, राधा श्याम सुंदर को देखा और गौर निताई को देखा। केवल स्मरण भी आवे तो परम धन्य। जत स्मरणम, जदीक्षणम, और जिनका दर्शन, जद वंदनम, और श्री मूर्ति को किया गया प्रणाम, जद श्रवणम, और जिनकी कथा का श्रवण, जदर्हणम, भगवान के लिए कुछ अर्पित किया गया, कोई वस्तु दिए, फूल, माला या प्रसाद कुछ दिए भगवान को, तो उसी से लोकस सद्यो विधुनोति कल्मषम्, तो लोक का सारा पाप सद्य तत्काल नष्ट कर देता है, एक एक क्रिया। तो भगवान के प्रतिमा का, श्री मूर्ति का ऐसा प्रभाव है, तो फिर स्वयं भगवान का तो कहना ही क्या। तो वही प्रभु पूतना के गोद में लेटे हुए थे, दूध पी रहे थे। यह पूतना का परम सौभाग्य था। इसीलिए जब उसका शरीर जलाया गया काठ पर रख करके, तो शरीर घी की तरह जल रहा था। उस शरीर से जो धुआं निकला, जो धुएं के सुगंध को सब गोप लोग सूंघ रहे थे, और सूंघने वाले का पाप नष्ट हो गया है उस धुआं का ऐसा प्रभाव। वो चिता का धुआं था, लेकिन उस धुआं में अगुरु का सौरभ था।
इस संसार में सबसे सुगंधित हर्ब है अगुरु, उसी से अगरबत्ती बनते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन आजकल अगुरु सुलभ नहीं है। ये अगरबत्ती के नाम पर विविध कंदम सेंट डाल करके बनाते हैं, गोबर में डालते हैं सेंट और किसी तरह बनाते हैं। लेकिन वो जो पुतना के देह से धुआं निकला, उसमें शुद्ध अगुरु से भी अधिक सुगंध। अगुरोह अपि उत्कृष्टम सौरभम, अगुरु से भी अधिक उत्कृष्ट सौरभ निकला, सुगंध। और देह शुद्ध घी की तरह जल रहा था। प्राय हम लोग देखे हैं कि किसी का देह चिता पर होता है तो देह तब जलता है जब लकड़ी जलती है, लकड़ी की आंच से देह जलता है। लेकिन पुतना का देह अपने आप जल रहा था और उसे सुगंध निकल रही थी। वे लोग नहीं समझे, ब्रजवासी गोप लोग नहीं समझे कि देह से सुगंध निकल रही है, लेकिन फिर भी वे सुगंध से विस्मित थे। पुतना का देह जल रहा था कई चिताओं पर, तो धुआं खूब उठ रहा था। तो उस धुएं को देखकर ब्रज में फैले हुए, वनों में फैले हुए गोप लोग आने लगे। कई गोप इधर उधर गए थे, कोई लौह वन के तरफ, कोई मधुबन के तरफ, कोई विविध वनों में गौएं लेकर के गए थे। तो धुआं देख करके आने लगे और कह रहे ये कहाँ से धुआं निकल रहा है, कहाँ से धुआं निकल रहा है। और ऐसा धुआं, जिस धुएं में अगरू की सुगंध है, तो वो लोग निश्चित ही मान लिए कि कहीं यज्ञ हो रहा है। यज्ञ से इतना धुआं निकल रहा है, सुगंधित। तो कुछ लोग कहने लगे, लगता है देवराज इंद्र स्वर्ग में यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ का धुआं पृथ्वी पर आ रहा है। तो कोई पूरब था, पश्चिम से धुआं आ रही है, तो वो कहता नहीं, ये प्रतीची दिशा, पश्चिम दिशा में वरुण देव रहते हैं, उनकी विभावरी नगरी में ये यज्ञ चल रहा है। मनुष्य तो ऐसा यज्ञ कभी करता नहीं है, वो लोग गोप लोग कह रहे हैं। मनुष्य के यज्ञ में इस तरह अगरू का प्रयोग नहीं होता है। ये देवताओं के लोक से धुआं आ रहा है। कभी अनुमान ही नहीं कर सकते थे कि किसी का लाश जलाया जाए और इस तरह से सुगंध निकले। तो कोई कह रहे हैं कि वरुण देव यज्ञ कर रहे हैं, तो कोई कहते थे अलकापुरी में कुबेर जी यज्ञ कर रहे हैं। कभी नीचे से धुआं आता था तो देखते थे, तो लगता है कि सुतल लोक में बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं। इस तरह से धुएं का आस्वादन करते हुए, वर्णन करते हुए लोग आने लगे। बरसाने से, नंदगांव से, सब जगह वन था ना, और फैले थे गोप, तो लोग धुआं देख करके आने लगे। पुतना का देह परम धन्य हो गया, परम पावन हो गया।
और जीवात्मा वो तो प्यूरिफाइड होकर के भगवान की लीला में गया। क्या बन करके? मां बन करके। इस प्रसंग पर अनेक भक्तों ने अपनी टीकाएं लिखी हैं। तो हरिसूरी जी इस पर कविता लिखे हैं। यह साक्षात अभिमर्शितो भगवता हस्ते न जत्र स्थितम् हित्वा स्तन्य निषाद अशेष कलुषम जो कार्य निष्किल विषः तद्देहस्य सुगंधि धूम जनने तत्संग काष्ठस्य वा का शंका किमु चित्र मत वा तत्क्षिणवताम किम विस्मय। यह साक्षात अभिमर्शितो भगवता, जो देह साक्षात भगवान के द्वारा आलिंगित हुआ और दूध पीने के बहाने से भगवान कृष्ण ने उसका सारा कलमश पी लिया। दूध क्या पी रहे थे? पुतना के देह से सब पाप खींच रहे थे। इस तरह से उसका दिव्य शरीर बन गया, स्पिरिचुअल शरीर निष्किल्विश हो गया। तो उससे सुगंधित धुआं निकले तद्देहस सुगंधि धूम जनने का शंका। अगर ऐसे शरीर से सुगंधित धुआं निकल रहा है तो इसमें क्या शंका है? और किम चित्रम, और क्या चित्र, आश्चर्य क्या है? किम विस्मय। तो धुआं, यदि मान लीजिए कोई यह कहे कि धुआं उसके शव से नहीं काठ से निकल रहा था, तो कहते हैं तद्देहस सुगंधि धूम जनने तत्संग काष्ठस्य का। धुआं पुतना के देह से निकल रहा है या देह के संगी काष्ठ से? देह का संग किया काष्ठ में, तो काष्ठ में सुगंध निकल रही है। तो काठ में ऐसे सुगंध नहीं थी। पुतना का देह इतना सुगंधित हो गया कि उसके साथ जलने से काठ में भी सुगंध निकल रही थी, अगरू की सुगंध। तो सब सुगंध कहाँ है? कृष्ण में है। कृष्ण में परम सुगंध है, परम सुकुमार है। विश्व में, ब्रह्मांड में या अपराकृत जगत में जो भी सुगंधित वस्तुएं हैं, सब में कृष्ण के सुगंध का प्रसार है। पुतना सब तरह से अयोग्य थी। उसमें यह योग्यता नहीं थी कि वो भगवान के धाम में नित्य लीला में शामिल हो। कोई साधना नहीं की थी, कोई जप नहीं, कोई भजन नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं पुतना वाज नॉट ए डिवोटी नॉन डिवोटी। पुतना भक्त नहीं थी, न अभक्त थी। वो राक्षसी थी और कृष्ण के प्रति बहुत इन्वियस थी। और कारण कुछ नहीं। कृष्ण से उसको कोई झगड़ा नहीं था। कृष्ण अपने मां के यहां थे
लेकिन पुतना ऐसे घूमते घूमते आ गई और वो मारना चाहिए कृष्ण को, जिघान से आया। कृष्ण को मार देना चाहती थी, इसके लिए जहर दी। तो विष युक्त स्तन को पिलाई। तो श्री कृष्ण उसके डार्क साइड को नहीं लिए। भगवान ने पूतना के दोष को नहीं देखा, केवल वे इतना ही सोचे कि यह मेरे पास आई है और मां बनकर आई है, गोपी का वेश धारण करके आई है। सद्वेशाद पूतना पिशकुला त्वमेव देवा पिता। ब्रह्मा जी कहते हैं केवल गोपी जैसा पोशाक पहनने से भगवान उसको मिल गए। कोई साधन नहीं था, कुछ लेकर नहीं गई थी, विष लेकर गई थी, लेकिन विष दी तो विष देने में स्तन भी दिया उसने। तो भगवान इस पर विचार कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे कि पुतना ने मुझे स्तन दिया है, तो भगवान स्तन को पिए और खूब पिए, अपना सारा बल लगा करके पिए। और जो शरीर में पाप था, सारा पाप तो प्राणों में था, तो प्राण भी पी गए। उसे सब तरह से निष्कल्मश कर दिए, निष्पाप। जब ऐसी राक्षसी को भी भगवान सद्गति दे सकते हैं, सताम गति, भक्तों की गति अर्थात वैकुंठ दे सकते हैं, गोलोक दे सकते हैं, तो फिर दूसरे के लिए क्या कहना। हम लोग भगवान को भोजन देते हैं या फल देते हैं, फूल देते हैं, तो उनको मारने के लिए नहीं, भगवान खा लें, सुखी रहें, इसके लिए देते हैं ना। तब फिर हमारी सद्गति में क्या संदेह होगा। जो व्यक्ति पूतना के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, अपने भक्तों की उपेक्षा कैसे करेगा। संपूर्ण भगवत लीला में यह लीला प्रथम हुई है, तो यही सिखाने के लिए कि भगवान कृष्ण किसी के दोष को नहीं देखते हैं, उसकी थोड़ी सी भक्ति को बहुत मानते हैं। बारंबार इस पर घटना पर विचार करना चाहिए कि क्या स्वभाव है भगवान का। पूतना को मातृ गति दे दिए अपने नित्य लीला में, जो जिघान से मारने के लिए गई थी, तो कृष्ण हरि हैं, जो सामने आने वाले या स्मरण करने वाले, भजन करने वाले के दोष को हर लेते हैं। उसमें कोई पाप, कोई गलती, अपराध रहेगा उसको हर लेते हैं और केवल उसकी भक्ति भावना को
महत्व देते हैं। इस संसार में कोई बड़ा व्यक्ति किसी के छोटे उपहार को ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़े विश्वेश्वर जगन्नाथ जी भगवान ये किसी भक्त के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत तुच्छ से तुच्छ वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं। कौन है संसार में ऐसा जो कहे कि हमको कोई पत्ता दे दे, कोई जल दे दे, फल दे दे तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति कहतम अस्नामि प्रयता। भगवान कहते हैं गीता में कि यदि कोई मुझे प्रेम से पत्ता देता है, तुलसी का पत्ता या साग, पत्रम पुष्पम, कोई फूल दे दे, फलम तोयम, फल और जल दे दे तो उसे मैं स्वीकार करता हूं। प्राय भक्त लोग अपने यहाँ अवतार रखते हैं, भगवान को रखे हैं, और मैं देखा हूं कि वे ठाकुर जी के लिए छोटी सी गिलास में पानी रख देते हैं। ठाकुर जी पिएंगे या अर्पण करेंगे, जो जरूरत हुई करेंगे, तो उसको कृष्ण स्वीकार करते हैं। ये विश्वास रखिए, हम नहीं देख पाते हैं कि कृष्ण इसको पी रहे हैं, लेकिन वे पीते हैं और इसका फल देंगे। फिर आपके हाथ से पानी पिएंगे अपनी नित्य लीला में। तो इसी प्रकार से भगवान को फूल चढ़ाना, माला चढ़ाना या भगवान को फल अर्पण करना बहुत महान काम है। इस लीला द्वारा भगवान यही संकेत कर रहे हैं। जब वो विष देने पर भी स्वीकार कर लिए तो पानी देने पर क्यों नहीं पिए, और फिर दूध दिया जाए तो कहना क्या, और माखन दिया जाए तो सो क्यों नहीं लेंगे। जो विष ले सकता है वो पानी क्यों नहीं लेगा, रोटी भात क्यों नहीं लेगा। कि भगवान इस लीला द्वारा ये संकेत कर रहे हैं, इसी प्रकार से मुझसे कनेक्शन जोड़ो। मारने के लिए गई थी तो उससे भी भगवान ने अपना संबंध जोड़ लिया। तो भक्तों से क्यों नहीं जोड़ेंगे। जो भगवान का दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जप करते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो देर या सवेर ये आने वाला है फल।
फल सताम गति, सताम गति मतलब कृष्ण, कृष्ण संतों की गति है, वो मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर इस पर संदेह हो जाएगा तो इसका अर्थ है कि ये पूतना की कथा झूठी है। यदि पूतना की कथा सत्य है तो ये भक्ति करना परम सत्य है, इसका फल मिलेगा। पूतना आई, बहुत अच्छा किया, महावन में आई तो इतना फायदा भगवान के अन्य भक्तों से नहीं हुआ जितना पूतना से हो रहा है। पूतना के इस आचरण से और उसके प्रति भगवान ने जो किया, इसको पढ़ करके भक्ति उत्पन्न होती है, बहुत बड़ा आश्वासन मिलता है। सब में कोई न कोई दोष रहता है और निराशा घेरती है, क्या हमको कृष्ण मिलेंगे? लेकिन पूतना के आज व्यवहार से भगवान ने सिद्ध किया कि सबको मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। किम पुनर्श्रद्धया भक्त, यदि कोई कृष्ण को श्रद्धा से, विश्वास पूर्वक और स्नेह से, प्रीति के साथ यदि कोई प्रिय वस्तु देता है तो उसकी सद्गति क्यों नहीं होगी? अपने को प्रिय वस्तु है चाहे कृष्ण को प्रिय वस्तु, हमें जो प्रिय लगता है यदि हम उसको अर्पण करें तो फिर कहना ही क्या है। कालकूट विष दे करके भी कृष्ण की लीला में सम्मिलित हो गए, उसका प्राकृत देह स्पिरिचुअल बन गया, उससे दिव्य सुगंध निकल रहे थे, सब ठीक हो गया। वह गोलोक वृंदावन में है, अभी भी वो कृष्ण को दूध पिलाती है, कृष्ण की सेवा करती है। लेभे गतिम धातुचिताम ततुन्य कमवा दयालुम शरणम व्रजन, ऐसे परम दयालु कृष्ण के अलावा किसके शरण ली जाए? बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे श्री कृष्ण से हम सब